एक गांव में राजीव जी का परिवार रहता था। राजीव जी और उनकी पत्नी अनीता के दो बेटे थे। बड़ा बेटा दिनेश 25 वर्ष का था और हाइट में बड़ा था, जबकि छोटा बेटा अमन 22 वर्ष का था और उसका कद थोड़ा छोटा था। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से अमन थोड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसके पिता दिनेश को अधिक पसंद करते थे। ये सवाल हर दिन अमन के मन में आते रहते थे। एक दिन अमन अपने सवालों का जवाब ढूंढने उसके मम्मी के पास गया। मम्मी, पापा मुझसे ज्यादा प्यार क्यों नहीं करते? वो बड़े भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? अमन, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, समझे? ये सब बकवास अपने दिमाग में मत आने दो। लेकिन मम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि पापा मुझसे कम प्यार करते हैं? मुझे लगता है कि मेरी छोटी हाइट के कारण पापा मुझसे कम प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है अमन। हाँ, पापा को देश की सेवा करना बहुत पसंद है और पापा का सपना फौज में भर्ती होने का था, लेकिन कुछ कारणों से पापा फौज में शामिल नहीं हो सके। अब दिनेश सेना में जा रहा है, इसलिए वो बहुत खुश है। बस यही बात है। हाँ मम्मी, मेरी हाइट भी बहुत छोटी है, नहीं तो मैं भी देश की सेवा करने के लिए फौज में जाता। देखो, ये सब मत सोचो, तुम ये सब गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी जाओ और पापा के साथ खेतों में मदद करो। ठीक है मम्मी। अमन वहाँ से खेत जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे रमेश मिलता है। अरे अमन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो अमन, मैं बता सकता हूँ कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं रमेश, पापा को दिनेश भाई के फौज में जाने से बहुत गर्व हो रहा है और मैं अपनी छोटी लंबाई के कारण ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे उन्हें मुझ पर भी गर्व महसूस हो, लेकिन कैसे, वो ही समझ नहीं आ रहा। अरे अमन, सिर्फ फौज में जाके देश की सेवा होती है, ये बात तुम्हें किसने कही? डॉक्टर भी देश की सेवा करते हैं, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये सभी लोग देश की सेवा ही तो करते हैं। देश की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। रमेश, तुम पागल हो गया? तुम्हें तो पता ही है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी को मुझ पर कभी गर्व होगा। काश मैं ऐसा कुछ कर पाता जिससे मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व हो। खैर, मैं चलता हूँ यार, खेत में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी थोड़ा काम है। अगले दिन की सुबह घर में उत्साह और गंभीरता के भाव के साथ हुई। दिनेश आज फौज में भर्ती होने के लिए जा रहा था। दिनेश, मेरे बेटे, आखिर आज तुम फौज में भर्ती हो रहे हो। जाओ और हमारे देश और हमारे गांव का नाम रोशन करो। हाँ पापा, बिल्कुल। और हाँ बेटे, अपना ख्याल रखना और हमें हर दिन फोन करना। अपनी माँ और सभी से बात करना। हाँ पापा, मैं रोज फोन करूंगा और सबसे बात करूंगा। आप सब भी अपना ख्याल रखना। दिनेश, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तुम मेरा सपना पूरा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वजह से मुझे तुम पर गर्व है। दिनेश के चले जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन अमन रास्ते से जा रहा था, तभी उसके गांव के बुजुर्ग रामलाल जी ने उसे देखा और वो अमन से बात करने रुके। क्या हुआ अमन, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। छुपाओ मत अमन, मुझे पता है तुम्हारा मन क्यों परेशान है। दिनेश के चले जाने से तुम उदास हो ना? हाँ दादाजी, वो तो है ही। चिंता मत करो अमन, दिनेश फिर वापस आ जाएगा। वो साल में 1 या 2 बार आएगा ही ना। वो देश के लिए कुछ करने गया है। दादाजी, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। अरे, तुम तो पहले से ही देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो ना। मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ? बेटा, किसान भी देश के लिए बहुत कुछ करता है। हम फसल उगाते हैं तभी तो लोगों को खाना मिलता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसान भी देश के लिए कितना कुछ करता है? आप सही कह रहे हैं दादाजी, किसान भी तो देश के लिए बहुत कुछ करता है। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वो खेती में करो, किसान को कम मत समझो। ठीक है, मैं खेती में ही कुछ कर दिखाऊंगा, इसी में कुछ बड़ा करूंगा और इसके जरिए ही मैं अपने पापा को गर्व महसूस करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व हो। ठीक है दादाजी, अब मैं जा रहा हूँ। पापा खेत में मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, जाओ और कुछ बड़ा बनो।
अमन चला जाता है और रामलाल जी मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखते हैं। अगले दिन अमन एक खुले मैदान में बैठ दादाजी की बातों पर विचार कर खुद से ही बातें कर रहा था। मैं किसानों में अपनी अलग पहचान कैसे बनाऊं? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस वजह से किसानों की मदद हो? किसानों में बदलाव लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं एक खास खाद बनाऊं तो एक ऐसा खाद जो फसल के विकास में तेजी ला सके और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ा दे। हाँ, मैं यही करूंगा। तभी से अमन ने गांव के चारों ओर गाय का गोबर, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्ते और अन्य जैविक सामग्री इकट्ठा की। अमन 2 महीनों तक दिन रात लगातार मेहनत करता रहा और फिर एक दिन उसने खाद बना लिया। फिर प्रयोग के लिए अमन ने खेत में 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई थी। अमन दिन रात लगातार मेहनत करता रहा और फिर एक दिन अमन के विशेष रूप से तैयार किए गए खाद की वजह से गेहूं की फसल काफी अच्छे रूप में फली और फूली। एक दिन उस गांव के कलेक्टर राहुल जी उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ बदलाव नजर आए। उन्होंने उमेश से गाड़ी रोकने के लिए कहा और बाहर आकर बोले, अरे उमेश, 1 महीने पहले तो यहाँ की जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी और अब यहाँ फसल दिख रही है। इतना बड़ा बदलाव यहाँ आखिरकार आया कैसे? ये तो बंजर जमीन थी और अब तो फसलों से भर गई है। हाँ उमेश, ये काफी अलग लग रहा है। पता लगाओ ये जमीन किसकी है और इतने कम समय में ये किसान फसल उगाने में कामयाब कैसे हुआ? बिल्कुल सर जी, मैं इस जमीन के मालिक के बारे में पता लगाता हूँ। दोनों वहाँ से चले गए। एक दिन रामलाल जी अमन ने की हुई खेती देखने चले गए और उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। अमन, लगता है तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने कम समय में फसल इतनी बड़ी हो गई और बहुत तरोताजा भी लग रही है। तुमने ऐसा क्या किया? दादाजी, मैंने खुद खेत में डालने के लिए खाद बनाया है। इसमें कई दिनों की मेहनत लगी है, लेकिन इसकी वजह से फसल तेजी से बढ़ती है और काफी तरोताजा भी रहती है। किसी अन्य दवा या रसायन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये तो बहुत अच्छा है मेरे बेटे। इस तरह की खाद की कई किसानों को आवश्यकता है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। धन्यवाद दादाजी, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस खाद को गांव के अन्य किसानों को भी दें। इसी कारण गांव के सभी किसानों की प्रगति भी होगी, है ना? हाँ हाँ अमन, ये एक शानदार विचार है। हमें इसे सभी किसानों को देना चाहिए। बिल्कुल दादाजी, मैं इसे सभी किसानों को बांट देता हूँ। गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे सभी किसान अमन की राह देख रहे थे। अमन ने वो खाद सभी किसानों को दिया। किसानों ने इस खाद को अपनी जमीन में डाला और अपनी फसलों को तेजी से बढ़ता हुआ देख उन्हें बहुत खुशी हुई। एक दिन सभी किसान अमन के पास पहुंचे और उसके दिए हुए खाद की प्रशंसा कर अमन का धन्यवाद करने लगे। ये सब देख अमन काफी खुश था। हालांकि अमन के द्वारा किए गए काम से उसके पापा अनजान थे। 1 साल बीत गया। दिनेश बेटा, बताओ कैसे हो तुम? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? पापा मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी पोस्ट अब कश्मीर में है। कश्मीर में? तब तो वहाँ बहुत ठंड होगी ना? तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना वहाँ पे? हाँ? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे लगता है मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ठंड और किसी अन्य बात से तकलीफ नहीं होती। मेरे बेटे, मुझे तुम पर और भी गर्व हो रहा है। हर बार जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा फौज में है। हाँ। पापा खुश होकर दिनेश से बात कर रहे थे। अमन सब बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा पापा उसके काम के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन पापा ने उससे कुछ नहीं पूछा। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी और वो देखने पिताजी घर के बाहर आए। जी कहिए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। क्या अमन जी घर पर होंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कलेक्टर जी? अमन से? आइए 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 कलेक्टर जी। कलेक्टर राहुल जी घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अमन के पिता की चिंता बढ़ती है। कलेक्टर जी, आप यहाँ हमारे घर? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, आज का दिन तो आपके लिए बहुत गर्व का दिन है। आपके बड़े बेटे ने पहले ही बहुत सम्मान दिलाया है और आपका छोटा बेटा भी ठीक इसी राह पर है। मेरे दोनों बेटे? अमन ने क्या किया है? दरअसल आपके बेटे ने किसानी में क्रांति ला दी है
उसने एक ऐसी खाद बनाई है जो पूरे देश में बदलाव लाएगी। और सबसे ज्यादा सम्मान की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद अगले सप्ताह अमन को पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से पुरस्कार? अमन ने ऐसा क्या किया? आपके बेटे ने एक ऐसी खाद बनाई है जो किसानी में क्रांति लाएगी। हम इस खाद को देश भर के किसानों को बांटने वाले हैं। आपका बड़ा बेटा देश की सीमा पर लड़ता है और आपका छोटा बेटा देश का पेट भरने के लिए खेतों में लड़ता है। यह बहुत गर्व की बात है। कलेक्टर जी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कहूँ? राजीव जी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। यह आपके पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। आप सभी को पुरस्कार समारोह में आना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। कलेक्टर राहुल जी के चले जाने के बाद पिताजी अभी भी राहुल जी द्वारा बताई गई बात पर विचार कर रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ चिंताजनक भाव थे। ये देख अमन उनके पास आया। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी। अमन बेटा, तुमने इतना कुछ किया और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने कभी पूछा ही नहीं। आपने कभी मुझसे ठीक से बात ही नहीं की थी। जब भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, आपने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इसीलिए मुझे कभी आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। अमन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था। सैनिक और किसान दोनों देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज मेरा एक बेटा सीमा पर सेवा कर रहा है और दूसरा खेतों में खेती कर समाज की सेवा कर रहा है। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और मैं अपने दोनों बेटों को सलाम करता हूँ। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर सका। तुमने उससे भी अधिक किया है मेरे बेटे, उससे भी अधिक किया है। तुमने हमारे खेतों को फसलों से और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। पिताजी, आज आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तो दोस्तों, हर किसी की मदद करने का तरीका अलग अलग होता है, चाहे सैनिक हो या किसान। दोनों हमारे देश को गौरवान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ मिलकर समाज को आगे ले जा सकते हैं।